हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी नंबर 1 क्लास एज में स्वागत है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन को दबा दीजिए। हमने सुबह दिन में फर्स्ट शिफ्ट के पेपर की एनालाइजेशन की थी। वहाँ पे काफ़ी शोर शराबा हो रहा था ट्रैफिक की वजह से, क्योंकि वहाँ पे जो NH11 गुजर रही थी वहाँ से, इसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक थी। इसकी वजह से आवाज़ नहीं आ पा रही थी वीडियो में क्लियर। सेकेंड शिफ्ट में भी काफ़ी हमने कोशिश की थी वीडियो की आवाज़ क्लियर करने की। काफ़ी दूर बच्चों को वहाँ सेंटर से थोड़ा दूर ले जाके वीडियो बनाया गया था और फिर भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे थे। काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे, सर आवाज़ को क्लियर करो, आवाज़ को क्लियर करो। पर वहाँ पे हम कर भी क्या सकते थे, NH11 वहाँ से गुजर रही थी, इसकी वजह से सेंटर उसी के जस्ट पास में था। जो हाईवे के पास में सेंटर होने की वजह से जो काफी टेम्पू है, जो चलने वाली जो वाहन है, व्हीकल है, उनकी आवाज इतनी तेज थी कि हमारे माइक की आवाज हमारी सुनाई नहीं दे रही थी। बाकी वहां पे जो सभी बच्चों से हमने वीडियो को एंड करने के बाद सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करके पेज में लिखा गया है। जिन्होंने जो जो क्वेश्चन बताए गए थे दोनों शिफ्टों से, उन सभी क्वेश्चनों को हमने लिख लिया वहां पे पेज में, और अभी उन सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। लाइव जो भी था वीडियो वो डिस्कशन में आपको लिंक दे दी जाएगी। जो बीकानेर में सेंटर आया था आइनोजोन M1 इंस्टीट्यूट कैंप्स का, वहां पे जिनका एग्जाम हुआ था फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का और थर्ड शिफ्ट का एग्जाम हुआ था, उन सभी क्वेश्चनों को हम पेज में लिख के लाए हैं। अभी उन सभी क्वेश्चनों को आपके साथ डिस्कस करेंगे कि उन्होंने जो स्टूडेंट पेपर दे के आए थे उन्होंने कौन कौन से क्वेश्चन बताए हमें, जो किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आए और कौन सा पार्ट हार्ड आया, सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे भी आने वाली शिफ्ट में हम आपको बताते रहेंगे, एनालाइज क्वेश्चनों की करवाते रहेंगे। सब्सक्राइब कर दीजिए एक बार सभी। पहला क्वेश्चन आया था आपका कि हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। उसमें पहले जो शिफ्ट थे उन्हीं में क्वेश्चन आया था, हमारे साथ में लिखे हुए हैं तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन। क्वेश्चन था हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। यह क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। साइंस यानी बायो से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। और अगला क्वेश्चन था लद्दाख में कितने जिले हैं। ऐसा ही क्वेश्चन लद्दाख से संबंधित पूछा गया था। यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं बताया गया बच्चों ने कि लद्दाख से संबंधित पूछा गया था कि क्या जिले कितने हैं, इससे कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, यानी आयोडीन की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है। साइंस से संबंधित क्वेश्चन था, बायो से घेंगा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? घेंगा। कौन सा रोग होता है? घेंगा। यानी कि आपको बायोलॉजी से पैटर्न से काफी हमने वहां पे डिस्कस किया था बच्चों से, तो वही भी बता रहे थे कि बायोलॉजी से क्वेश्चन कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन था जीके का, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। यानी हमारे जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उनका कार्यकाल कितना होता है? कितना होता है? 6 वर्ष। उम्र कितनी होती है? 65 साल। कितनी? 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन था किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। यानी जो कोबाल्ट धातु किस विटामिन में पाई जाती है? किस में पाई जाती है? विटामिन B12 में। किस में? विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। बायो से संबंधित क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे, इसीलिए बच्चों ने ज्यादा बायो से ही क्वेश्चन बताए हैं वहां पे। अगला क्वेश्चन था सुल्तान जोहर कप प्रतिवर्ष कहां आयोजित होता है। सुल्तान जोहर कप प्रतिवर्ष कहां आयोजित होता है? कहां आयोजित होता है? मलेशिया में। कहां पे? मलेशिया। किससे संबंधित है सुल्तान जोहर कप? हॉकी से। किससे संबंधित है? हॉकी से। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया। इसका अर्थ यह है कि आपको किसी कप के बारे में, खेल से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन था तांबे का परमाणु क्रमांक कितना है। केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था, रसायन विज्ञान से, कि तांबे का परमाणु क्रमांक कितना है। कितना है तांबे का परमाणु क्रमांक? कितना? 29। कितना है? 29।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता से पूरा क्लियर नहीं बता पा रहे थे कि हड़प्पा संबंधित से क्वेश्चन पूछा गया, या तो हड़प्पा सभ्यता है जो किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे, ऐसा हड़प्पा से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। अगला आपको कंप्यूटर से संबंधित क्या क्वेश्चन पूछा गया था, एमएस एक्सेल का क्वेश्चन और फंक्शन की का पूछा गया था। ऐसा ही यानी कि जो एग्जाम दिल्ली पुलिस का हुआ था, तीनों ही शिफ्टों में हमने डिस्कस किया था, तो सभी बच्चे जो एमएस वर्ड, कौन कौन सा, एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल और एमएस फंक्शन जो की होती है, उनका जो एमएस वर्ड है, जो इससे संबंधित काफी क्वेश्चन कंप्यूटर में पूछे जा रहे हैं। आप जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है उनसे संबंधित नहीं है, जो एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस, इससे संबंधित काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी आने वाले सेट में जो बच्चे एग्जाम देंगे वो इससे संबंधित ही क्वेश्चनों की तैयारी करके जाएंगे। एमएस से जो वर्ड से संबंधित है या ऐसे क्वेश्चन है, और फुल फॉर्म का क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। जो कंप्यूटर में फुल फॉर्म है वो भी पढ़ के जाना आप। अगला क्वेश्चन है कि कर्णम मल्लेश्वरी को पद्मश्री कब दिया गया था। पद्मश्री पुरस्कार मिला गया था कर्णम मल्लेश्वरी को, कब दिया गया था, सन 1999 में। कब दिया गया था, सन 1999 में दिया गया था। कब दिया गया था, सन 1999 में। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था, राजनीति से संबंधित पूछा गया था कि अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है। अनुच्छेद का क्वेश्चन भी पूछा गया था। अनुच्छेद 18 का संबंध उपाधियों के अंत से संबंधित है, अनुच्छेद 18। अगला क्वेश्चन बायो से पूछा गया था कि कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा गया है। किसे कहा गया है, कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा गया है, माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का शक्ति ग्रह, पावर हाउस किसे कहा गया है, माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहां आयोजित होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहां पर आयोजित होगा। खेल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बायो से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2022 से अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, कंप्यूटर से संबंधित था। डब्ल्यूडब्ल्यू के निर्माता कौन थे, वर्ल्ड वाइड वेब के निर्माता कौन थे, टिम बर्नल ली। कौन थे, टिम बर्नल ली। क्या नाम याद रखोगे, टिम बर्नल ली। अगला क्वेश्चन था कंप्यूटर का, सीडी किस प्रकार का डिवाइस है। सीडी किस प्रकार का डिवाइस है, यह क्वेश्चन पूछा गया था। कौन सा डिवाइस है, ऑप्टिकल। कौन सा, ऑप्टिकल डिवाइस है। सीडी किस प्रकार का डिवाइस है, ऑप्टिकल डिवाइस है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। दिवस का भी क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है, 7 अप्रैल को। कब है, 7 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, टीसीएस का हेडक्वार्टर कहां पे है। टीसीएस, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा। टीसीएस के कंप्यूटर से संबंधित था, नहीं जीके से संबंधित था। टीसीएस का हेडक्वार्टर कहां पे है, मुंबई में। कहां पे, मुंबई में। कहां पे है टीसीएस का हेडक्वार्टर, मुंबई। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, महात्मा गांधी का प्रथम आंदोलन कौन सा था। महात्मा गांधी का प्रथम आंदोलन कौन सा था। कौन सा आंदोलन था महात्मा गांधी का, चंपारण। कब था, 1917। कब, 1917 का चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी का प्रथम आंदोलन था। अगला साइंस से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। बायो से संबंधित काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, आप सभी को पता होगा, एपीकल्चर। क्या कहते हैं, एपीकल्चर। अगला क्वेश्चन था कि दुनिया की सबसे बड़ी संधि कौन सी है।
वर्ल्ड से क्वेश्चन पूछा गया था कि दुनिया की सबसे बड़ी संधि कौन सी है? कौन सी है? बेफिन और ग्रीनलैंड के बीच की संधि है जो दुनिया की सबसे बड़ी संधि है। कौन सी? बेफिन और ग्रीनलैंड के मध्य की। किसकी? बेफिन और ग्रीनलैंड। बेफिन और ग्रीनलैंड। अगला क्वेश्चन था कि भारत के निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? भारत में निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। लाइक करो, लाइक सभी लाइक मार दो एक बार। सुबह तो वो हो गया और सभी क्वेश्चनों को हम वहां से लिख के लेके आ गए थे। डिस्कस अभी कर लेंगे सभी क्वेश्चनों को। लाइव टेलीग्राम आपने देखा था, एग्जाम सेंटर से सीधा लाइव थे हम वहां पे। बाकी आवाज थोड़ा सा के वहां नहीं आ रहा था, इसकी वजह से और सभी क्वेश्चनों को वहां पे बच्चों के साथ डिस्कस करके लिख के लेके आ गए। अभी सारे क्वेश्चनों को डिस्कस कर लेंगे। अगला क्वेश्चन था आपका मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है? हमारा मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य लिया गया है रूस से। कहां से लिया गया है? रूस से। कहां से है? रूस से। अगला क्वेश्चन था कि कंप्यूटर की प्रथम भाषा कौन सी थी? कंप्यूटर की प्रथम भाषा कौन सी थी? कंप्यूटर की प्रथम भाषा थी बाइनरी भाषा। कौन सी थी? बाइनरी भाषा। कंप्यूटर की प्रथम भाषा थी बाइनरी भाषा। अगला क्वेश्चन देखिए आप कि संयुक्त महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? संयुक्त महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला अध्यक्ष थी विजय लक्ष्मी। कौन थी? विजय लक्ष्मी। ये सभी वही क्वेश्चन है जो बच्चों के साथ डिस्कस किए गए हैं, जो वहां पे जो लाइव टेलीग्राम के दौरान बच्चों के साथ सभी बच्चों को इकट्ठा करके वहां पे सभी से क्वेश्चन जिन जिनको जो जो क्वेश्चन याद थे उन्हीं सभी क्वेश्चनों को वहां पे लिख के सभी डिस्कस किया गया है। अगला क्वेश्चन था कि HTTP का पूरा नाम क्या है? किसका? HTTP का पूरा नाम पूछा गया है कि इसका पूरा नाम क्या था? क्या नाम था? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या था? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या नाम था? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन था आपका था कि हमारे जो ग्रंथि होती है जी, ग्रोथ हार्मोन कहां से स्रावित होता है? ग्रोथ हार्मोन कहां से? पीयूष ग्रंथि से संबंधित क्वेश्चन था। ऑप्शन बच्चे बता रहे थे पीयूष ग्रंथि से आया हुआ था कि ऐसा क्वेश्चन था कि कौन सा हार्मोन कहां से स्रावित होता है, इस प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ था। तो जो हमारी जो पीयूष ग्रंथि है मस्तिष्क में पाई जाती है यहाँ पे, तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन था एमएस वर्ड कैसा सॉफ्टवेयर है? एमएस वर्ड कैसा सॉफ्टवेयर है? ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड है ना, एमएस वर्ड से काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। किससे? ये क्या है? एक एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एमएस वर्ड। काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। बच्चों को याद नहीं थे क्वेश्चन, किस प्रकार के क्वेश्चन थे, क्योंकि कंप्यूटर के एमएस वर्ड से काफी क्वेश्चनों को याद रखना उस टाइम काफी कठिन बात है। फिर भी बच्चों ने बताई काफी क्वेश्चनों को, लेकिन एमएस वर्ड से सभी बोल रहे थे कि एमएस वर्ड से क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं। एमाइलिस एंजाइम का काम क्या है? एमाइलिस एंजाइम का क्या काम है? ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को कंट्रोल करता है, पचाने का काम करता है एमाइलिस एंजाइम। और बाकी कार्बोहाइड्रेट का पाचन भी इसमें होता है। किसमें? कार्बोहाइड्रेट का। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन था कि
पाल वंश के संस्थापक कौन थे? कि पाल वंश के संस्थापक कौन थे? कौन थे? गोपाल। कौन थे? गोपाल। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? कि हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? कौन है? सुनील अरोड़ा। कौन? सुनील अरोड़ा। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा। अगला क्वेश्चन बायो से संबंधित पूछा गया था कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज प्लस किसकी होती है? प्लस फ्रैक्टोज। किसकी? सेल्यूलोज प्लस फ्रैक्टोज की बनी होती है हमारी कोशिका भित्ति। अगला क्वेश्चन जीके से संबंधित था कि दिल्ली विधानसभा की सीटें कितनी है? दिल्ली विधानसभा, दिल्ली पुलिस का पेपर था तो दिल्ली विधानसभा का क्वेश्चन पूछ लिया गया कि दिल्ली विधानसभा में कितनी सीटें थी? कितनी थी? 70। कितनी थी? 70। अगला क्वेश्चन पूछा गया था बायो से संबंधित कि लाल चिंटी यानी चिंटी के जो डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? चिंटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? लाल चिंटी। बच्चों को इतना याद रहा कि लाल चिंटी मतलब कि चिंटी का डंक होता है, उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। कौन सा होता है? फॉर्मिक एसिड। कौन सा होता है? फॉर्मिक एसिड। अगला क्वेश्चन था कि विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज किसने की थी? क्वेश्चन क्या था कि विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने। किसने की थी? फंक ने। ऑप्शन में फंक दिया हुआ था इसीलिए हमने राइट किया फंक। विटामिन की खोज ऑप्शन में फंक दिया हुआ था, फंक किया। अगला क्वेश्चन था कि बायोगैस से संबंधित था कि बायोगैस किसे कहते हैं या बायोगैस से संबंधित था। बायोगैस किसकी होती है? बायोगैस में क्या होता है? एक तो होती है हमारी मीथेन, एक होती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। मीथेन प्लस CO2 को मिश्रण बायोगैस का होता है। अगला क्वेश्चन था हमारा कि पेरियार नेशनल पार्क कहां पे है? कौन सा? पेरियार नेशनल पार्क कहां पे है? केरल में। कहां पे है? केरल में। यानी कि आपको जो नेशनल पार्क या अभयारण्य है इससे ज्योग्राफी से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो हमारे जो राजनीति है उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे राष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राष्ट्रपति से, अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अनुच्छेद से। इस प्रकार से जो शुरुआती जो हमारा दिया हुआ है, जो राष्ट्रपति दिया हुआ है, अनुच्छेद दिए हुए हैं, उसी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और हिस्ट्री से हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता है, हिस्ट्री से कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन ज्यादा इस पे फोकस किया गया है। जियोग्राफी का कम क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। अभी हमारे सामने एक क्वेश्चन आया है, जैसे पेरियार नेशनल पार्क आया। एक क्वेश्चन और आया है कि हीराकुंड बांध किस नदी पे है? किस नदी पे है हीराकुंड बांध? और एक आया था हमारा अल्पस पर्वत का। अल्पस पर्वत कौन सा? अल्पस पर्वत। जियोग्राफी का क्वेश्चन था अल्पस पर्वत। और एक बच्चे पूरा बता नहीं पा रहे थे, एक था कि जीएसटी की, ऐसा जीएसटी से संबंधित क्वेश्चन था। और एक था हमारा असम से, असम का नृत्य या फिर खेल या फिर ऐसा कुछ पूछा गया था। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में पूछा गया था। ये कहां से पुरस्कार है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में पूछा गया था। अग्रसेन बावड़ी कहां पे है? ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि अग्रसेन बावड़ी कहां पे है। दिल्ली पुलिस का एग्जाम था और दिल्ली पुलिस का एग्जाम था तो पूछा गया था 100 अनुच्छेद ये कितनी सीटें हैं, और ये पूछा गया था अग्रसेन बावड़ी कहां पे है। ये है हमारी दिल्ली में। कहां पे है? दिल्ली में। गोवा की राजधानी भी कुछ बच्चे बता रहे थे कि गोवा की राजधानी भी पूछी गई थी,
पता होगा सबको कौन सी है, कौन सी है गोवा की राजधानी, सभी बता दीजिए। संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेदों से संबंधित क्वेश्चन था, संपत्ति का अधिकार भी पूछा गया था। आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। आर्द्र भूमि दिवस से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा गया था। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। अब हम आपको बताते हैं कि सभी एनालाइजेशन करने के बाद, सभी बच्चों से डिस्कस करने के बाद कि किस जो पैटर्न था, कौन से पार्ट से कितने क्वेश्चन आए थे और किस पार्ट से कौन सा पार्ट हट आया था, सभी का अभी डिस्कस करके बता देते हैं हम आपको। जीके में बात करते हैं करंट अफेयर की। किसकी? करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? सभी बच्चों को पूछने के बाद सभी यही बता रहे हैं कि सर 8 से 10 क्वेश्चन है जो करंट अफेयर से आ रहे हैं। और करंट अफेयर कहां से पूछा जा रहा है? जो लेटेस्ट 6 मंथ का, किसका? लेटेस्ट 6 मंथ का करंट अफेयर पूछा जा रहा है। अभी हमारे आ जाती है जनरल साइंस। कौन सी? जनरल साइंस। जनरल साइंस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसमें पूछे जा रहे हैं बायो के। किसके पूछे जा रहे हैं? बायो के। सभी बच्चों से डिस्कस करने के बाद सभी ने यही कहा कि सर जनरल साइंस से, बायो से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और फिजिक्स और केमिस्ट्री से मतलब 2 से 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन इसमें 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बायो में। इसका मतलब बायो आपको सबसे ज्यादा पढ़ के जानी है। अगला आपको जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हिस्ट्री से। हिस्ट्री से आपको जो क्वेश्चन है काफी कम पूछे जा रहे हैं, 6 से 8 मान लो या 7 से 8 मान लो। इसी प्रकार से जैसे राजनीति से क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं, 8 से 10 पूछे जा रहे हैं। राष्ट्रपति हो गया, अनुच्छेद हो गया, धारा हो गई, इससे संबंधित काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। राजनीति आप अच्छे से पढ़ के जाना हो, एक बार ज्यादा डीपली मत जाना, ऊपर ऊपरी पढ़ के जाना है। ऐसा नहीं कि पेपर का पैटर्न काफी हार्ड आ रहा है, नहीं, सबसे ऊपर है। साइंस तो सबसे ऊपर की आ रही है। जैसे किसी मधुमक्खी का जैसे वैज्ञानिक नाम हो गया, और न्यूटन की खोज हो गई, और जैसे परमाणु क्रमांक हो गए, इस प्रकार से ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं साइंस से, डीपली क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। जिस प्रकार हमारे ग्रुप डी में काफी डीपली क्वेश्चन पूछे गए थे 2018 में, इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, काफी ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर आप अच्छे से लेटेस्ट 6 मंथ का पढ़ के जाना आराम से। और जियोग्राफी से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, जियोग्राफी से ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और रीजनिंग है, जो रीजनिंग का फोर्स, ये जो पैटर्न रहा है, रीजनिंग काफी अच्छी रही है। सभी बोल रहे हैं कि सर मैथ्स के जो 15 क्वेश्चन थे वो इतने हार्ड नहीं है। सभी बच्चे हैं जो मैथ्स के 12 से 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं अच्छी तरीके से। 12 से 14 क्वेश्चन हर कोई अटेम्प्ट कर रहा है। वहां पे हमने जो सभी से पूछा, और जो एवरेज रहा है सभी का, जो 70 से, सभी बच्चे हैं जो 65 से 75 के बीच में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। कितने? 65 से 75 के बीच में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। इसका मतलब हमारी कट ऑफ है जो कितनी रहने वाली है? 70 के आसपास रहने वाली है। किसके? 70 के आसपास। बाकी रीजनिंग है, जो रीजनिंग काफी अच्छी पूछी जा रही है। रीजनिंग के जो हमारे पहले 35 क्वेश्चन थे उनको हटा के 25 क्वेश्चन कर दिए गए हैं, और उसकी जगह 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के कर दिए गए हैं। कंप्यूटर में एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, एमएस ऑफिस हो गया, उसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और जो रीजनिंग है, रीजनिंग में जो 25 क्वेश्चन है, जो श्रृंखला से क्वेश्चन है, वो काफी अच्छे पूछे जा रहे हैं। रीजनिंग आप आराम से करना, अच्छे तरीके से करना। रीजनिंग काफी अच्छी पूछी जा रही है। सभी जो बच्चों से डिस्कस करने के बाद वो सभी यही बता रहे थे कि सर रीजनिंग काफी अच्छी पूछी जा रही है।
मतलब ऐसे सरल तरीके से रीजनिंग नहीं पूछी जा रही है, काफी अच्छी पूछी जा रही है। राजस्थान जीके में तो जो राजस्थान पुलिस का पेपर हुआ था उसमें रीजनिंग एकदम नॉर्मल पूछी जा रही थी, लेकिन इसमें दिल्ली पुलिस में रीजनिंग काफी अच्छी पूछी जा रही है। इसीलिए आप सबसे ज्यादा ध्यान दोगे कंप्यूटर के इन वर्डों पे, एमएस पे, और रीजनिंग को अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करोगे और करंट अफेयर 6 मंथ का भी रिवीजन करके जाओगे। और सबसे ज्यादा राजनीति के क्वेश्चन, वहाँ अनुच्छेद है, वो जो राष्ट्रपति की कितना कार्यकाल है, उपराष्ट्रपति का कितना है, मुख्यमंत्री का कितना है, विधानसभा किसकी क्या है सीटें, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ के जाएंगे। बाकी कल का जो शिफ्ट रहेगा उसकी सभी एनालाइजेशन हम करेंगे पूरा, इसीलिए आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। जो कल की शिफ्ट में होगा उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। सभी सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बार लाइक कर दीजिए, सभी सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए।